हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल नाबार्ड ग्रेड ए का फेज़ 1 का रिजल्ट आ चुका है। नियर अबाउट 2200 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है अलग अलग डिसिप्लिन से। जो रेशो है वो 1:2 नियर अबाउट 23 के आसपास का रेशो है, तो कंपटीशन काफ़ी है। तो एग्ज़ाम डेट आपको मैंने बहुत पहले बताया था, नियर अबाउट 25 जुलाई के आसपास ही बताया था। तो आपको ना इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि भाई कौन सा नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम डेट कब होगा। ये सारा आपको मैं या आकाश यादव सर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी 10 लोगों को नहीं पूछना है। आपको पता है ये सारी इन्फॉर्मेशन आज नहीं, मैं तो पिछले 10 साल से दे रहा हूँ। तो आपको वो छोड़ के आपको पढ़ाई पे यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अभी जो टाइम बचा है 20-21 दिन का, तो वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो ये दो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये है, ये 25 जुलाई को मैंने बताया था कि फेज़ 1 का एग्ज़ाम कब होगा, फेज़ 2 का एग्ज़ाम कब होगा और वैकेंसी कितनी होगी ये भी बताया था। और एग्जैक्ट वैकेंसी बताई थी। आरबीआई की भी एग्जैक्ट बताई थी, सेबी की एग्जैक्ट बताई थी, आईएफएससी आईआरडीएस सारा एग्जैक्ट बताया था। तो आपको उसके ऊपर चिंता नहीं करनी है ना, वो गैस है। दैट इज क्लियर कट दी पासिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। डेट का भी वो पासिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, कोई गेस नहीं है। अभी अब तक आपको पता चल गया होगा, आप नए होंगे, मैं इस फील्ड में 2012 से हूँ, ठीक है। और अभी कल नाबार्ड ने भी बता दिया है कि 20 अक्टूबर को है, और जैसे बताया वैसे ही है। और अभी अगर टाइम का देखेंगे, देखो लास्ट ईयर उन्होंने सिर्फ 15 दिन दिए थे, 15 डेज, ठीक है। और यहाँ पे आरबीआई जैसा नहीं है 3-3 सब्जेक्ट। इंग्लिश देखो, इंग्लिश का ऐसा हमें कोई अलग से पढ़ाई नहीं करनी होती है। इंग्लिश का हमें प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप 5 पेपर इंग्लिश के नहीं लिखेंगे, अगर आपने ऐसा प्लान किया, तो भाई आप एग्जाम मत ही दीजिए, कोई फायदा नहीं है वैसा करके। 5 आपको फुल लेंथ पेपर नाबार्ड के इंग्लिश के देने हैं। उसके लिए ऐसा कुछ आपको पढ़ाई नहीं, बस लिखना है, ठीक है। वो बस लिखने का काम करना है। और अगर आप देखेंगे तो फिर अभी जो आपके पास 20-21 दिन का टाइम बचा है, उसमें आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है आपको, ठीक है। एक सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है। और यहाँ पर इंग्लिश जो है 100 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है। आपका ईएसआई एआरडी 50 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि 200 में से 150, 75% वेटेज जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव को है। यानी कि आप इंग्लिश के 5 पेपर और ईएसआई एआरडी के 5 पेपर अगर नहीं लिखेंगे, तो आपका इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा। ये आपको लिख लेना है साइड में, ठीक है। और जो 22 दिन है वो मोर देन सफिशिएंट है। आपका 10 दिन में ही ये पूरा पेपर हो सकता है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, अगर आपने पहले से पढ़ाई की है तो आप अपना रिवीजन कीजिए। अगर नहीं पढ़ाई की है तो मार्केट में 4-5 प्लेयर है, वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, आप किसी का भी ले सकते हैं। मैं कभी भी नहीं कहता कि भाई मेरा ही लीजिए, ठीक है। सब लोग हैं, 19-20 रहेगा, आपको जिसको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। और 10 दिन भी सफिशियंट है। अगर आपका अभी आपने एग्जाम निकाला है तो आपका इंटेलिजेंस ठीक ठाक होगा, ठीक है। और आप समझदार भी अगर होंगे, अदरवाइज 4 साल भी कम है, 5 साल भी कम है, करेक्ट। जो नहीं बोलेंगे इसका मतलब है वो नहीं कर सकते, ठीक है। जो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि भाई नहीं सफिशिएंट है, तो वो उनके बारे में लिख रहे। लेकिन मैं यहाँ पे पिछले 12 साल से हूँ, 1000 से ज़्यादा आरबीआई नाबार्ड सीबी में ऑफिसर गए हैं, तो 10 दिन भी सफिशिएंट है। तो हमारे पास तो 21-22 दिन है, ठीक है। तो ये करना है, ठीक है। आपको एग्जाम का डेट कब है, क्या है, वो सारा आपको पता क्या है। अभी ये सब मैंने, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, ये पुरानी इन्फॉर्मेशन होगी। कंपटीशन कितना है, ठीक है। अभी नियर अबाउट आपको पता है कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस उतने लोगों का कंपटीशन है। तो उसमें से जितने लोग सेलेक्ट है, उसमें से सिर्फ 20-25% ही लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और उन्हीं में से लोगों का सिलेक्शन होगा। जो नहीं करेगा उसका नहीं होगा, ठीक है। और एग्जाम कैसे आपको पता है, आपका इंग्लिश का पेपर है 100 मार्क्स का, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 50 का है। ऑब्जेक्टिव में आप ना कितना करेंगे, लेकिन बहुत 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 पढ़ाई की तो आपको 40 के आसपास मार्क मिलेंगे। नहीं पढ़ाई की तो 30 के आसपास, तो 10 मार्क का ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन आपका डिस्क्रिप्टिव जो है 150 में से आपको वहाँ पे 50 भी मिल सकते हैं, 150 में से वहाँ पे आपको 110-120 भी मिल सकते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है कि भाई प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। ये सिलेबस है। अगर, और यहाँ पे एक बात देखिए, अगर मान लीजिए जो लोगों का आरबीआई में सिलेक्शन हुआ है, आपको पता है आरबीआई का एग्जाम 19 तारीख को है, इसका 20 तारीख को है, तो मैं कम से कम अभी 100 लोगों के कांटेक्ट में हूँ। तो वो जिनका आरबीआई सीरियस है वो नाबार्ड को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको भाई आरबीआई में जाना है, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस है। ऐसा नहीं कि वो एग्जाम नहीं देंगे, वो एग्जाम देंगे, लेकिन
वहाँ पर फोकस ज़्यादा होगा। तो अगर आपका आरबीआई नहीं निकला है और सिर्फ नाबार्ड निकला है तो ये अपॉर्चुनिटी मान के पूरा यहाँ पे जान लगा दीजिए आप इस प्रिपरेशन में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। इंग्लिश का पेपर है वो 5 पेपर लिखना है और फिर 21-22 दिन में आपका 5 या 6 दिन में ये पूरा पढ़ के हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अभी हमने क्या किया है, आई एग्जाम बी में एआरडी का जो टोटल नोट्स है वो 200 पेज का है और ईएसआई का जो नोट्स है वो 150 पेज का है। ये आपको 5 बार पढ़ना है, ये बार 5 बार पढ़ना है, क्योंकि आपको लिखना है वहां पे, ठीक है। और इसके लिए ना ये करने के लिए 1 वीक काफी है, 1 वीक काफी है। 1 वीक में आंसर राइटिंग और 1 वीक में रिवीजन। 21 दिन अगर आप पकड़ेंगे तो साथ में इतना आपका हो जाए। और ये बाकी आपका ये सिलेबस है, इससे डरना बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पे बाकी कोर्स की मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन हमारे यहाँ पे कैलाश सर जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका वीडियोस है, आप यूट्यूब पे भी देखिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ मैं तो भाई मेरी अच्छा ही करूँगा, लेकिन आपको उतना इंटेलिजेंस, आपका दिमाग उतना होना चाहिए कि कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं करना, ये सेंस करने की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। अभी आप आरबीआई में, नाबार्ड में, सीबी में ऑफिसर बनने वाले हैं, तो इतना डिसीजन आपको लेने आना चाहिए। मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, आपके इंटेलिजेंस पे मुझे भरोसा है और डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। लेकिन अभी ना खुद करने के पीछे मत भागिए। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप मेरे पास आए, आप किसी के पास जाए, लेकिन अभी वो टाइम वेस्ट मत हो, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ढूंढो, वहाँ पे ढूंढो, इसको पूछो, उसको पूछो, ऐसा नहीं करना। अभी आपके पास कंटेंट आएगा, उसका पढ़ाई आपको करना है। अभी आज शाम को यानी कि 28 सितंबर को शाम को 8 बजे ये एक वर्कशॉप होने वाला है। यहाँ पे आइए, आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और देखो ये लोएस्ट प्राइस हमने रखा है। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश का प्रिपरेशन करना है तो इतनी प्राइस है, सिर्फ ईएसआईआरडी की करनी इतनी प्राइस है, दोनों की करनी तो इतनी लोएस्ट प्राइस है मार्केट में, सबसे लोएस्ट है। स्टूडेंट ने कहा था कि सर प्राइस कम रखो, तो ये हमने कम रखा है। आपको और भी कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अदरवाइज शाम को 8 बजे आप वर्कशॉप में आइए, वहां पे भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं भी वहां पे रहने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।